राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। कोई भी नेगेटिविटी आपका और आपके लव्ड वन का पाल नहीं पाका कर सकती। ओके, आप इस बात का बिलीव कीजिए। ओके, तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपके आभा मंडल को क्लेंस करना चाहती हूँ। आप बहुत रिलैक्स हो जाइए, डीप ब्रीथिंग कर लीजिए, जिससे बहुत इजी वे में आपका आभा मंडल क्लेंस हो जाए। ओके, तो आप देवाधिदेव महादेव का ध्यान कीजिए। आप माता महाकाली का भी ध्यान कर लीजिए। माँ से विनती कीजिए, जो भी समस्याएं हैं माँ उसका समाधान करेंगी जरूर। ठीक है, बिलीफ में बहुत पावर होता है। आपका बिलीफ जितना स्ट्रांग होगा, यूनिवर्स की शक्ति उतनी ही तेज वर्क करेगी। ठीक, जय माँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लं शं फुट स्वाहा जागृतं हि महादेव विच्चे प्रसिद्धं कुरुष्वः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लं शं फुट स्वाहा। जो भी नगद ओम ऐं ह्रीं चामुंडा विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जौं सा ज्वाले ज्वाले ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ज्वल हम सम लं शं फुट स्वाहा। जो भी नेगेटिविटी इनके आभा मंडल को प्रभावित कर रही माता, उसको पूरी तरीके से क्लेंस कर दीजिए। अगर कहीं से भेजी जा रही है तो उसको वहीं पर उठा के फेंक दीजिए। सेंटर बैक टू सेंटर इमिडिएटली। जय माँ, जय माँ, हर हर महादेव। ओम जयंती मंगला काली दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा दात्री स्वाहा। सारे ब्लॉकेजेस इनके काट दिए जाए, सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाए। धन्यवाद। जय जय। ओके, आई विश आपको बहुत रिलैक्स महसूस होगा। देखिए, आज की रीडिंग जो भी व्यूवर सब्सक्राइबर्स मेरे देख रहे हैं, ये उनकी एनर्जी पिक हो रही है कि ये जो 15 to 20 डेज से आपकी लाइफ में चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं धीरे धीरे। आप आई थिंक डेली वीडियोस कंटिन्यू देख रहे हो, सब्सक्राइबर हो। ओके, देखिए यहाँ ये कोई मतलब फ़न की बात नहीं है, और ना ही कोई मैं यहाँ पर टीआरपी बढ़ाने के लिए सब बोल रही हूँ, क्योंकि इट्स अ रियलिटी। जो कि ये जो चैनल बना है ये मोस्टली इसीलिए बना ही है कि आप लोगों की बहुत समस्याएं हैं, संघर्ष चल रहा है, नाइंसाफ़ी हुई है, जो भी दिक्कतें चल रही हैं, तो आप यहाँ पर ज़रूर आ पाओ, इस चैनल में ज़रूर आओगे आप। ओके, आप दिल के सच्चे हो, आपके साथ बहुत अन्याय किया जा रहा है, या फिर आपसे कुछ गिल्ट हो, अब आप गिल्ट में हो, आप पश्चाताप कर रहे हो, आपको रास्ता चाहिए, तो ये चैनल आपको अपने आप ही खींचेगा। ठीक है, आप यहाँ पर ऑटोमेटिक जुड़ जाओगे, और आप जुड़ गए हो तो आप बस इतना समझ लो कि आपके वारे न्यारे आने के दिन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो 15 to 20 डेज़ के बीच में आप डेफिनेटली अपने अंदर चेंजेस को महसूस कर पा रहे होगे। ओके, सबसे पहले आप नोटिस कर रहे हो कि आपका व्यवहार बहुत चेंज हो रहा है। आपके अंदर बहुत धीमे धीमे नेगेटिविटी हट रही है, आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जहाँ कल तक आपको ये लगता था कि कैसे होगा, घबरा जाते थे, वहाँ आपके अंदर एक हौसला आ रहा है, धीरज आ रहा है, जैसे एक डिवाइन आवाज़ आपको आती है, घबराओ नहीं, सब हो जाएगा। अब आप मुझे ऐसा दिख रहे हो कि आप बेचैन नहीं हो, यूनिवर्स ने आपको थाम लिया है। ओके, जहाँ पहले आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, इस टाइम पर मैं देख रही हूँ अब आप अपनी चीज़ों में फोकस कर रहे हो।
जिस भी रीज़न से आपका ध्यान भटका था, आप अब सीरियस नहीं हो पा रहे थे अपने कोई भी कार्य में, अपने वर्क प्लेस में, अपने रिश्तों में, जहाँ पर भी आप सीरियस नहीं हो पा रहे थे, तो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप ना बहुत ही प्रैक्टिकल वे में आ चुके हो। अब फोकस हो अपने जीवन में, अपने जीवन शैली में, अपने व्यवहार में, अपने रिश्तों में, है ना। और इवन आप अपनी डिवाइन कनेक्शन में, एक जो होता है ना स्पिरिचुअल जर्नी, आप उसमें भी, मतलब आप हर जगह बहुत बैलेंस कर रहे हो। बहुत सीरियस हो गए हो इस टाइम पर आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि बस जितना समय बर्बाद होना था हो चुका, जितना गलत होना था हो चुका। इवन अब आगे की ज़िंदगी बहुत अच्छे से जीनी है। तो देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है, जो आपके स्वभाव में, आपके बर्ताव में, आपकी सोच में ये जो पॉजिटिविटी आई है, तो इस पॉजिटिविटी का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है, बहुत ही अच्छा, यकीनन। ठीक है, आपके जीवन से जितने भी नेगेटिव इम्पैक्ट थे, नेगेटिव लोग थे, जो भी नेगेटिव माहौल बना था, और जो भी क्रियाएं थीं, ये सब विफल हो रही हैं। ओके, जितने चैलेंजेस थे आपके जीवन में, एक के बाद आए ही जा रहे थे, तो जितने भी स्ट्रगल चैलेंजेस लगे थे आपकी लाइफ में, ये सब रिमूव होते हुए दिख रहे हैं। ओके, और ये टोटल आपके पॉजिटिव थिंकिंग के चलते हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जब सोच में पॉजिटिविटी आई, तो आपने पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट किया अपने तरफ, और इसी पॉजिटिविटी का रिज़ल्ट है कि अब आपके जीवन में पॉजिटिव चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। कहीं ना कहीं आपने इसे खुद अट्रैक्ट किया है, आपने इस पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। ओके, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको और क्या बताना चाहते हैं। ध्यान कर लीजिए यूनिवर्स का, मैं कार्ड से सफल करती हूँ। तो जब तक मैं कार्ड सफल कर रही हूँ, आप ईश्वर का ध्यान कर लीजिए। ओके, क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं प्रभु, क्या बताना चाहते हैं। वाह, देखिए फर्स्ट कार्ड ही आ गया यूनिवर्स की तरफ से। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग बहुत डिवाइन होने वाली है, आपको ईश्वर से बहुत ब्लेसिंग मिलने वाली है। पहला कार्ड ही बता रहा है कि आपकी ज़िंदगी से जितने भी 8 नंबर का कार्ड रिवर्स आया है, इसका मतलब आपके लाइफ से शनि का प्रभाव कम हो रहा है, शनि का प्रकोप कम हो रहा है। ओके, शनि देव की जो एक टेढ़ी दृष्टि थी आपके ऊपर, जिसके चलते आपके बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, आपकी ज़िंदगी में संघर्ष बढ़ रहा था, जो लोगों को जो चीज़ें लोगों को छोटे थोड़ी सी मेहनत करके सफलता प्राप्त हो जाती थी, उसके लिए आपको बहुत कड़ी संघर्ष करना पड़ रहा था। इवन संघर्ष करने के बाद भी आपको आपके अकॉर्डिंग जो फल नहीं मिल रहा था, ये जो सिनेरियो आपकी लाइफ में चल रहा था अभी तक, एंड रिपीट चल रहा था, क्योंकि चैलेंजेस मुझे आते हुए बैक टू बैक चैलेंजेस का सामना आपने किया है। ये सिचुएशन आपकी लाइफ से यकीन मानिए ख़त्म हो रही है। आपका बेहतरीन दिन शुरू हो रहा है। जब आपकी ज़िंदगी से संघर्ष हट रहा है, तो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है। तो सबसे पहली ही ब्लेसिंग आई है, आपके जीवन से संघर्ष खत्म हो रहा है। ठीक है, चैलेंजेस हट रहे हैं, जितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ थीं आपकी लाइफ से, टॉक्सिक माहौल था, ये सब हट रहा है। ओके, परेशानियों से आप मुझे बाहर आते हुए दिख रहे हो। वाओ, देखिए कार्ड्स आपके लिए कूद कूद के आ रहे हैं। ये कार्ड्स यूनिवर्स आपको इशारा दे रहे हैं कि आपकी पावर, आपकी पोजीशन बहुत बढ़ने वाली है। ओके, इस टाइम पर लोग आपका बहुत सम्मान करेंगे। ठीक है, यूनिवर्स आपको ऐसा पावर दे रहे हैं ना, कि आप अपनी ज़िंदगी के हर एक फैसले खुद लेना सीखोगे। ठीक है, इस टाइम पर आप खुद पर ये बिलीव आपका बढ़ेगा। यस, और यूनिवर्स आपसे ये भी कह रहे हैं कि आप ना, जो आपकी जो बागडोर है, कहीं ना कहीं आपका ये भी नेचर हो सकता है कि आप अपनी बागडोर अपना खुद ना संभाल करके अपने पार्टनर को सौंप सकते हो, है ना, कि तुम संभाल लो। क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका नेचर इधर थोड़ा ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा सा मतलब कि फन, इंजॉय, इन सब में ज़्यादा जा सकते हो। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आप, ठीक है,
फन कीजिए, एंजॉय कीजिए लाइफ में, बहुत खुश रहिए। लेकिन आपका जो वर्क प्लेस है, आपका जो काम है, वहाँ पर आपकी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। आपके निगरानी में ही सारा काम होना चाहिए। आपको अपना काम किसी दूसरे के भरोसे नहीं छोड़ना है। ओके। तो ये बहुत बड़ा इंडिकेशन यूनिवर्स आपको देना चाह रहे हैं कि देखिए, ये बोल रहे हैं ना कि अपने हाथ में पावर लो, अपनी पोजीशन, क्योंकि आप वैसे भी बहुत ही, आपके पास अथॉरिटी पावर तो आ रही है, बट यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि इस पावर को यूज़ भी करो, अपनी इस पावर को किसी और को मत सौंपो। ठीक है। आपका जहाँ पे जो आपकी आवश्यकता है, नीड है, आपका काम है, उसे खुद संभालो, दूसरों के भरोसे नहीं छोड़ना है आपको अपना काम। ठीक है। ओके। तो क्या बताना चाहते हैं प्लीज़ यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स को आप क्या बताना चाहते हैं? वो देखे ना, मैंने क्या बोला था आपको, अपना काम अपने हाथों ही आपने निगरानी में करना है। ओके। देख लीजिए, चीटिंग का कार्ड आया है। ओके। इसीलिए यूनिवर्स आपको समझा रहे हैं कि क्योंकि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स हट रही हैं, परेशानियां हट रही हैं, डेफिनेटली आपका लेवल हाई होने वाला है। धीरे धीरे आप उन्नति ही करोगे। तो कुछ ऐसे लोग जो कि आपके बीच में ही हैं, ओके, जिन पर आपको ट्रस्ट है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये तो ऐसा हो नहीं सकता, इवन आप अच्छा सोचते हो, बट ऐसे कुछ लोग हैं जो कि आपको चीट कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको यूनिवर्स पहले से अलर्ट कर रहे हैं, अपनी काम की बागडोर अपने हाथ पर लीजिएगा, ज़्यादा किसी पर ट्रस्ट मत कीजिएगा। स्पेशली कोई बहुत मीठा मीठा बोलता हो ना आपके साथ, आपके ही ग्रुप में रहता हो, तो ऐसे लोगों पर थोड़ा सा, क्योंकि जैसे नहीं करेला, अगर आपको लगता है कि ये इंसान तो थोड़ा टेढ़ा है, करेला टाइप है, लेकिन ये बहुत शहद हो रहा है, तो थोड़ा सा क्लिक कीजिएगा इस चीज़ को कि करेला अगर शहद बन रहा है तो क्यों, उस जड़ की तह पर जाइएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो आप ना ऐसे लोगों को मंसूबे में पानी फेर दोगे, इनको सफल नहीं होने दोगे। ठीक है। तो यूनिवर्स आपको अलर्ट कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो लोग, मतलब कि है, मैं देखी हूँ, अगर परिस्थितियाँ हमारा साथ अच्छा देने लग जाती हैं तो लोगों को दिक्कत हो जाती है। ओके। यस। ये देखिए, आपकी स्थिति बहुत बेटर होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। तो कुछ लोगों को बड़ी चिंता हो रही है, लोग कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार ये तो पहले इतना रोता था, इतना परेशान रहता था, हमेशा अपना दुख रोता रहता था, कुछ ना कुछ दिक्कतें रहती थी इसकी लाइफ में, बट अभी ऐसा क्या हुआ कि इसकी लाइफ में सारी दिक्कतें ही ख़त्म हो गई। तो इनको बड़ी दिक्कत हो रही है, ये लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मुझे कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं आपके आसपास। देखिए, इसमें से कुछ ऐसे लोग हैं ना जो कि आपके धन पर बहुत बुरी नज़र लगा के रखते हैं। ओके। यस। कहीं ना कहीं से यस, क्योंकि आपके पास ना आने वाले टाइम पर पैसों की कमी नहीं होगी, आप पैसों में खेलने वाले हो। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप इस बात का बिलीव कर लो, आने वाले टाइम पर आपके पास पैसों से कोई समस्या नहीं रहेगी, आपके पास पैसे भरमार होने वाले हैं। तो इसीलिए कुछ लोग आपके पैसों पर, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपकी लग्जरी पर बुरी निगाहें डाल के रखेंगे। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा प्रोटेक्शन में रहिए। ओके। और आपका सबसे बड़ा प्रोटेक्शन मैंने बता दिया है, आप यूनिवर्स पर बिलीव कीजिए और पॉजिटिव रहिए। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, ये नेगेटिव लोग ऑटोमेटिक आपकी लाइफ से हटते जाएंगे। यस। देखिए, ये सब कार्ड रिवर्स आए हैं। ओके। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इस बार ये जितना आपके साथ नेगेटिविटी करेंगे ये लोग, आपकी चीज़ें अगर ये तोड़ने के चक्कर में, मतलब आपकी चीज़ें बर्बाद करने के लिए परेशान होंगे, करेंगे भी, कोशिश भरपूर करेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये जो भी लोग हैं, ये लोग अपनी तरफ से बहुत प्रयास करेंगे, क्योंकि इनको हज़म नहीं होगा कि आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ते जा रहे हो, कैसे तरक्की करते जा रहे हो। ठीक है। देखिए, ये ना पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, आपका पैसा छीनने के लिए। ठीक है। ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ में ये जो प्रगति हो रही है,
जो प्रॉफिट्स हो रहे हैं आपको, बहुत सारे धन का जो लाभ हो रहा है, ये उसमें लॉसेस करने की कोशिश करेंगे। ओके, ये चाहते हैं कि आपके पास ना आमदनी का साधन घट जाए, चीज़ें आपकी थोड़ी सी नेगेटिव हो जाए। ये लोग बहुत प्रयास करेंगे, बट ये नेगेटिव रिवर्स कार्ड बता रहा है कि ये विफल होंगे। आज की रीडिंग आप जो भी देख रहे हो, आप बिलीव करो कि आपके शत्रु इस टाइम पर, आपके शत्रु हार रहे हैं आपसे। आप बहुत पावरफुल ऑरा रख रहे हो। ओके, बहुत पावरफुल पोजीशन में आप आ गए हो। आपको इस टाइम पर ना आपका कॉन्फिडेंस हाई होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ हैं। ओके, मुझे आपके ऊपर बहुत ब्लेसिंग दिख रही है। जो भी इस रीडिंग को आप देख रहे हो, आपके ऊपर ब्लेसिंग बहुत है। इस टाइम पर यूनिवर्स ने ठान लिया है कि आपके साथ गलत नहीं होने देंगे। और मुझे इन सब का, ये जो भी ये लोग आपकी ज़िंदगी में क्रिएट करना चाहते हैं, इवन कहीं पैसे दे करके भी, ये जहाँ पैसे दे करके आपकी चीज़ें बर्बाद करने के लिए, कहीं दिखाने के लिए पैसे वैसे देंगे ना, इनके ये पैसे डूबेंगे बहुत बुरी तरीके से, और इनकी क्रियाएं सब विफल होंगी, बहुत बुरी तरीके से विफल होंगी। और ये जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर करेंगे, वो सारी नेगेटिविटी इस बार इनके ऊपर बैकफायर होने वाली है। तो ये रीडिंग जो भी देख रहे हो, इस टाइम पर आप बिलीफ मानो, आप बहुत ब्लेस्ड हो। आपके ऊपर साक्षात ईश्वर की कृपा चल रही है। ये ईश्वर की ही करुणा है कि आपके शत्रु अब मुंह की खा रहे हैं, क्योंकि ये जो स्ट्रगल था ना, बार बार आया ही जा रहा था। आप उठ रहे थे, मेहनत कर रहे थे, सफल हो रहे थे, जैसे सफल हो रहे थे ये लोग खींच के फिर गिरा दे रहे थे। संघर्ष बहुत किया है आपने, और ये झूठ का संघर्ष था, इन लोगों के द्वारा क्रिएट किया हुआ संघर्ष था। आपकी खुद की लाइफ का ये संघर्ष नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, क्योंकि आप ऐसे इंसान हो जिसकी नीयत साफ है, मन साफ है, आप तरक्की करने के लिए ही बने हो। लेकिन इन लोगों के षड्यंत्र के चलते, षड्यंत्र का कार्ड आया है, षड्यंत्र के चलते आपने बहुत सरवाइव किया है। तो अब ईश्वर को गुस्सा आ गई है। अब ईश्वर ने भी ठान लिया है कि तुम इसके साथ नेगेटिविटी करो, मैं बैठा हूँ तुम्हारी सारी नेगेटिविटी को काटने के लिए। ओके, आज के रीडिंग में आप ईश्वर को ग्रेटिट्यूड जरूर कीजिए। मैं डेफिनेटली बता रही हूँ कि जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपके ऊपर महाकाल महाकाली की विशेष कृपा हो चुकी है। इस समय ईश्वर ने ही ठाना है। ओके, आपके साथ गलत नहीं होने दे रहे हैं। इनके जो भी इस बार ये ब्लैक मैजिक्स करने भी जाएंगे, इवल कास्ट करने जाएंगे, इनके मुंह पर फेंक दिया जाएगा। ठीक है, प्लीज़ यूनिवर्स मेरे व्यूअर सब्सक्राइबर्स के लिए और क्या आपकी ब्लेसिंग है। यस, ओके, प्लीज यूनिवर्स क्लैरिफाई 7 of Cup, माय गॉड, ओहो, आपको पूरी तरीके से अकेला करने की साजिश की जा रही है। ठीक है, ये जो भी लोग आपके पीछे लगे हैं, ये आपके मतलब प्रोग्रेस में तो बाधा डालना चाहते ही हैं। ये आपके रिश्ते में आपको पूरी तरीके से अकेला कर देना चाहते हैं। इनका जो षड्यंत्र है, मैं आपको इनका षड्यंत्र बता देती हूँ, जो कि ये सारी चालें चल रहे हैं। इनका षड्यंत्र है कि आपको सुनने वाला कोई ना हो, आपको सपोर्ट करने वाला कोई ना हो। इवन अगर आप मैरिड हो तो आपके पार्टनर को आपसे दूर किया जाए, आपकी फैमिली को आपसे दूर कर दिया जाए। ओके, तो डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है इस बार, क्योंकि आप बहुत पावरफुल एनर्जी में आ चुके हो, आपका ऑरा बहुत हाई हो गया है। तो इनकी जो नेगेटिविटी है ये आपके ऊपर वर्क नहीं कर रही है। ठीक है, इस टाइम पर ये आपके पार्टनर को मोहरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जो भी इस रीडिंग को मैं देख रही हूँ, आपको मैं बताना चाहूँगी, इस टाइम पर आपके पार्टनर को मोहरा बनाया जा रहा है। ओके, यस, तो ये कुछ ऐसे षड्यंत्र करेंगे कि आपके पार्टनर का ध्यान भटके। ओके, और ये आपके साथ भी कर सकते हैं।
तो इधर बीच मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये आपके टोटल रिश्तों के ऊपर किया जा रहा है। तो ये आपके पार्टनर के साथ भी कर सकते हैं और आपके ऊपर भी कर सकते हैं। इधर बीच अगर आपका ध्यान भटक रहा है, अपने पार्टनर से भटक कर कहीं और आपका ध्यान लग रहा है, या तो फिर आपका ध्यान बाहर पर मतलब नेगेटिव जगह पे जा रहा है ज़्यादा, जो काम अभी तक आप नहीं करते थे, जो आपकी नज़र में गलत था, आप वो भी काम इजी वे में करने को तैयार हो रहे हो। आप एक नेगेटिविटी मतलब एक बैड एडिक्शन में जा रहे हो, बुरी लत लग रही है। ये सारी नेगेटिविटी भी आपके साथ करने की पूरी कोशिश की जा रही है और मैं देख रही हूँ ये इसलिए किया जा रहा है ताकि आपके रिश्ते सारे खराब हों। ठीक है, आपके पार्टनर से तो खराब हो, आपके सारे रिश्ते खराब हों। मोस्टली मुझे ये आपके ऊपर भी दिख रहा है किया जा रहा है। ओके, बिकॉज क्योंकि ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इन लोगों का जो मंसूबा है ना, इनकी जो षड्यंत्र इसीलिए है कि, तो मुझे दिख रहा है कि ये आपके साथ भी किया जा सकता है, बट आपके पार्टनर के साथ भी ये चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है कि ध्यान भटके, ऐसा आप काम करने लग जाओ जो कि लोगों की नज़र में गलत हो, आपके और रिश्तों की नज़र में गलत हो। जो रिश्ते आपकी सराहना करते थे वो रिश्ते आपसे दूर होने लग जाएं, आपके अंदर बुराइयां ढूंढने लग जाएं। ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज़ मुझे करते हुए दिख रही हैं। ओके, यस, बट देखिए आपको मैं ये भी बता दूं, इस टाइम पर आपके एंसेस्टर आपके साथ हैं, आपके पूर्वज आपके साथ हैं। ये और देखिए ये सबसे बड़ी जीत है आपकी, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपके साथ है ना, इसलिए आपका कोई बाल नहीं बांका कर पा रहा। ये कार्ड मुझे शो कर रहा है कि आपके पूर्वज आपके साथ हैं और ईश्वर की शक्ति आपके साथ है। ठीक है, जजमेंट कार्ड शो कर रहा है कि आपके साथ अब कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा, ना ही आपके साथ, ना ही आपके पार्टनर के साथ। ओके, अगर कोई भी नेगेटिविटी है तो ये कार्ड बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड शो कर रहा है, इनके प्रयासों को विफल कर दिया जाएगा। रिवर्स आया है, तो ये जो भी षड्यंत्र आपके लिए, आपके ज़िंदगी में जो भी नेगेटिविटी ये करने के लिए सोच रहे थे, यहाँ से भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। ओके, तो ये आपके रिश्तों को भी इस बार नहीं बिगाड़ पाएंगे। ठीक है, आपको मैं पहले से बता दे रही हूँ, इस टाइम पर आप और आपके पार्टनर, आप दोनों को मैं बोल रही हूँ, आप माता गौरा का ध्यान कीजिए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपके रिश्तों में मुझे दिख रहा है ये लोग बहुत बलपूर्वक कोशिश करेंगे रिश्तों में आपके कड़वाहट लाने की, है ना। तो अगर इधर बीच आप नोटिस करना, आपका और अगर आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा सा भी आपको लगे कुछ तो गड़बड़ लग रही है, कुछ तो चेंजेस लग रही है, अगर आपको ऐसा महसूस हो तो उस टाइम पर आप लोग तुरंत समझ लेना कि ये, क्योंकि देखो 100% नेगेटिविटी की जा रही है, लेकिन यूनिवर्स आपके पास 100% नहीं आने दे रहे। यूनिवर्स बीच में आए हैं, जजमेंट का कार्ड आया है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि रिश्ता आपका बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। ये लोग 100% कर रहे हैं तो यूनिवर्स अपने ऊपर ले रहे हैं। आपके पास मात्र 20-30% इनकी ईवल एनर्जी आएगी, तो उस 20-30% का रिजल्ट ये होगा कि आप थोड़ा सा देखना कि आप लोग में हल्का फुल्का गर्मा गर्मी मतलब थोड़ी सी नोक झोंक हो सकती है ना। थोड़ा सा मतलब आप दोनों एक दूसरे को समझोगे नहीं। ओके, आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर इस टाइम पर गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एक दूसरे की बातें नहीं अच्छी लगेंगी, आप कुछ और बोलोगे वो कुछ और करना चाहेंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो बनेगा, चलेगा। यस, और मुझे ये दिख रहा है ये कुछ दिन तक इसका इम्पैक्ट रहेगा, बट आपको घबराना नहीं है, ये गलत कुछ होने नहीं देंगे यूनिवर्स आपके साथ। आप इस टाइम पर सीधे महादेव का ध्यान करना। ओके, और डेली आप इस चीज़ को, एक रामायण का एक छोटा सा श्लोक है, ये दोहा है, चौपाई है, इसे आप डेली पढ़ना शुरू कीजिए, चाहे आप जेंट्स हो चाहे आप लेडीज़ हो। अगर आप जेंट्स देख रहे हो तो अगर आप अपनी वाइफ से बोल सकते हो या अपनी गर्लफ्रेंड से बोल सकते हो तो बहुत अच्छा, क्योंकि माता जानकी ने इसे किया था राम जी के लिए, माता पार्वती से प्रार्थना की थी। ठीक है, तो ये आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, रामायण की चौपाई है। जय जय गिरिबर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गज बदन सदानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। तो आप इसे पूरा डेली, बहुत छोटा सा होता है ये, आप इसे डेली कीजिए। इसको करने से ना माता पार्वती आपके रिश्तों में
और मजबूती लाती जाएंगी। ठीक है, ये बिलीव है, जिसने जिसने किया है, मैंने जिसको जिसको बताया है, रिजल्ट बहुत अच्छा आता है इसका। ओके, यूनिवर्स की ब्लेसिंग। आपके लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं ब्लेसिंग के। ओके, बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं ब्लेसिंग के। यस, ये कार्ड रिवर्स बता रहा है कि अब जितना आपके साथ गलत होना था हो चुका। ठीक है, अब यूनिवर्स आपके साथ कुछ गलत, ऐसा कुछ भी गलत नहीं होने देंगे कि आप उदास हो, आप आइसोलेट हो जाओ। ठीक है, पास्ट में कभी आपने अगर इन लोग के चलते कुछ भी नेगेटिविटी झेली है तो वो पास्ट था, अब वो नहीं रिपीट होगा। आपके जीवन में 10 दिशाओं से पैसे आ रहे हैं। ठीक है, धन संपदा की बाढ़ आ रही है आपकी लाइफ में, और आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि टोटल आपके पैसों के साथ साथ आपके परिवार को भी सेफ साइड कर दिया गया है। ओके, अब आपकी लाइफ में ये नेगेटिव लोग नहीं रहेंगे। ठीक है, अब आपकी लाइफ में सिर्फ वही रहेंगे जो कि आपके वेल विशर्स हैं। ओके, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं ये इन लोगों की जो बैड शुरुआत थी, इन्होंने जो भी इन्होंने शुरुआत की थी आपकी लाइफ में गलत करने की, वो शुरुआत थी यूनिवर्स ने काट दी है। इन्होंने नेगेटिविटी की शुरुआत करने की प्रयास कर दिया था, तो शुरुआत से ही यूनिवर्स ने पकड़ लिया है, रोकथाम कर दी है। ओके, और आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ न्यू बिगनिंग हो रही है, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में। ओके, कुछ बहुत हैप्पीनेस आने वाली है आपकी लाइफ में। आप मुझे बहुत ही मतलब खुश दिख रहे हो, आपकी लाइफ में एक्साइटमेंट बढ़ने वाला है। आप कुछ भी बहुत बड़ी अचीवमेंट आपकी लाइफ में होने वाली है, क्योंकि आपके ना, मैं देख रही हूँ आपकी ज़िंदगी में प्रगति बहुत तेज़ी से करने वाले हो आप। आपका वर्क प्लेस में बहुत ही अच्छा करने वाले हो, बहुत शानदार। ठीक है, और अगर आपने कुछ करने के लिए सोचा भी है ना, तो उसमें बहुत जल्दी और बहुत भारी मात्रा में सफलता मिलने वाली है आपको। ठीक है, नंबर 1 का कार्ड है, 10 सन का कार्ड है, तो डेफिनेटली सूर्यदेव आ गए हैं, तो आपको चमकने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये बहुत प्यारी ब्लेसिंग थी यूनिवर्स की आपके लिए, बहुत अच्छी एडवाइस थी। चलिए देखते हैं ईश्वर की और क्या कृपा है आपके ऊपर। ओके, चलिए कुछ देखते हैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग। आपके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पनिशमेंट, सज़ा उनको मिलकर रहेगी। ओके, काले सफ़ेद कंबल का दान आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा। किसी किसी का राहु दिख रहा है इम्पैक्ट, ये जो षड्यंत्र वाला कार्ड आया था राहु के लिए ही था। अगर आप राहु का उपाय करोगे तो इन सब का जो है ना षड्यंत्र और विफल हो जाएगा। आई लव यू एवर फॉर एवर, कोई आपसे ये कहना चाहता है। ओके, कोई आपको सॉन्ग डेडिकेट कर रहा है, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। दुष्टों को आपके जीवन से दूर कर दिया गया है। डेफिनेटली इन लोगों ने जो भी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की थी इन लोगों ने आपकी लाइफ में, तो इन दुष्टों को आपकी लाइफ से दूर कर दिया गया है। ठीक है, समवन सीक्रेटली लव यू, कोई आपको छिप छिप कर प्यार करता है। गॉड हैज़ रिमूव्ड ऑल बैड एडिक्शन, आपको किसी भी प्रकार का कोई भी बुरी लत अगर थी तो वो ख़त्म होने वाली है। ओके, आपने अगर कोई मानता मानी थी, कोई विश मांगनी थी, वो पूरी हुई है, तो बोल रहे हैं यूनिवर्स उस मनौती को पूरा कीजिए। ठीक है, सफ़ेद मिठाई, सफ़ेद चीज़ किसी के हाथों से ना खाएं, क्योंकि ये इस टाइप के होली कास्ट का भी टाइम चल रहा है, तो आपको डेफिनेटली किसी के हाथों से नहीं खाना है। ओके, विश फुलफिलमेंट, तो डेफिनेटली आपकी कोई इच्छा पूरी होने वाली है। सच्चाई सामने आने वाली है, पर्दाफाश, ओ माय गॉड, तो किसी की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। योर फैमिली बिट्रेड यू, तो किसी किसी की फैमिली आपके साथ कुछ षड्यंत्र कर सकती है, तो आपको थोड़ा सा बच के चलना है। ओके, क्योंकि डेफिनेटली आपकी लाइफ में अगर बहुत अच्छा हो रहा है, आप तरक्की कर रहे हो, तो कुछ ऐसे घर के ही अंदर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ज्वेलस हो जाते हैं। और अगर आपकी कोई जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो डेफिनेटली कोई ज्वेलस है आपसे। ओके, कोई सॉन्ग आपके लिए डेडिकेट कर रहा है, हुए बेचैन पहली बार हमने राज ये जाना, आपसे कोई सच छिपा रहा है, तो कुछ तो सच्चाई आपके सामने ज़रूर आएगी। ओके, प्लीज़ कम बैक इन माई लाइफ, तो शायद कोई नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है क्या यहाँ पर, तो आपके पार्टनर आपको ये मैसेज भेज रहे हैं। आपके शत्रुओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है,
ठीक है, उनको हर बार नहीं माफ़ किया जाएगा। ठीक है, जितना गलत करना तो उन्होंने कर लिया, अब उनको कर्मा ज़रूर फेस करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, प्लीज़ फॉरगिव मी सेकंड चांस। तो कोई तो है आपसे जो सेकंड चांस मांग रहा है, माफ़ी मांग रहा है। मेरा जुनून तुम हो। सॉरी। उनकी क्रिया उन्हीं पर उलट गई, बैकफायर। तो जिसने कुछ भी नेगेटिविटी देखी की थी ना आज की रीडिंग में, उनकी सारी क्रियाएं उनके मुंह पर यूनिवर्स ने फेंक दी है। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस आपका ये जो विश्वास है ना, पॉजिटिव वाला नेचर बना लिए हो ना, बस इसी में रहो। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। यू विल बी हैप्पी वेरी सून। आप बहुत जल्द खुश होने वाले हो। तुम्हारे प्यार की जीत होने वाली है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कंफर्मेशन है ये, आपके प्यार की जीत होने वाली है। आपके जीवन की सभी बाधाओं को दूर किया जा रहा है। तो कोई भी नेगेटिविटी आपके आसपास भटक नहीं सकती, चाहे वो लोग हो चाहे वो परिस्थिति हो। ओके। आपके शत्रुओं का पर्दाफाश बहुत जल्द होने वाला है, तो कुछ तो सच्चाई सामने आने वाली है आपके। ओके, देखिए राहु का इम्पैक्ट डेफिनेटली भारी चल रहा है। तो काले कुत्ते को दूध, रोटी, बिस्किट वगैरह जरूर खिलाएं। जो स्ट्रीट डॉग, जो सड़क में कुत्ते चले, स्ट्रीट डॉग जिसको बोलते हैं, जो पालतू नहीं होते हैं, सड़क में ऐसे घूमते हैं, इन कुत्तों को अगर आप खिलाते हो, स्पेशली ब्लैक डॉग को, तो बहुत फ़ायदा करेगा। ओके, योर हेटर्स विल बी पनिश फॉर देयर डीड्स। तो जो आपके शत्रु हैं, इन्होंने जो भी गंदे क्रियाएं कर्म किए हैं ना, आपके साथ जो भी गलत काम किया है, इनको सज़ा डेफिनेटली मिलकर रहेगी और उसे कोई रोक नहीं सकता। तो कोई आपको मैरिज मटेरियल समझता है, कॉन्ग्रेचुलेशन भाई। ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी की नज़र में आपकी इमेज इतनी प्यारी है कि वो आपको मैरिज मटेरियल समझता है। ठीक है, सच्चाई का साथ दे, आपसे भी कहा जा रहा है। योर आइज मेस्मराइज्ड मी। तो आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती है। ओके, कोई दुआओं में आपको मांग रहा है। माय गॉड, कोई बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे। रीयूनियन डेफिनेटली कोई बहुत पागल हो रहा है आपके पीछे, और बहुत जल्द रीयूनियन आपका होने वाला है, कंफर्म है ये। ओके, तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि मैंने देखा है कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है, और लोग ना मतलब अनजाने में ही नेगेटिविटी अपने साथ क्रिएट कर लेते हैं। तो देखिए, होली में ये जो होलिका दहन होता है, ये कोई हंसी ठिठोली का विषय नहीं है, नहीं आपके हंसी मजाक का कोई स्थान है। तो कभी भी आप वहाँ पे जाकर ऐसे सेल्फी लेके और बहुत हंस हंस के बहुत इंजॉय मत कीजिएगा, क्योंकि होलिका दहन ये दाह संस्कार है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि हिरण्यकश्यप जो थे, ये उनकी बहन थी होलिका, जिनको वरदान प्राप्त था कि ये अग्नि में जब भी बैठेंगी, इनके पास एक कंबल इनको वरदान में मिली थी, ये उस सॉल को ओढ़कर बैठती थी। तो इनको ये वरदान प्राप्त था कि इनको अग्नि जला नहीं पाएगी। तो प्रहलाद जी को इनके पुत्र थे, हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद थे, जो कि नारायण भक्त थे, और हिरण्यकश्यप बहुत बड़े शत्रु थे नारायण जी के। तो क्योंकि वो स्वयं को भगवान समझते थे, तो हिरण्यकश्यप बहुत चिढ़ते थे प्रहलाद से, क्योंकि प्रहलाद उनकी भक्ति ना करके नारायण की भक्ति करते थे। तो हिरण्यकश्यप ने बहुत अनगिनत प्रयास किया था प्रहलाद को मारने के लिए, जिसमें से एक प्रयास ये भी था कि होलिका जो उनकी सिस्टर थी, उनको बुलाया गया था और उनसे कहा गया था कि अग्नि प्रज्वलित हो और तुम प्रहलाद को लेकर के बैठ जाना, फिर तुम तो सॉल ओढ़ लेती हो, तुमको तो कुछ नहीं होगा, और प्रहलाद जल जाएगा। ठीक है, तो यही हुआ था। होलिका जी, जब होलिका दहन हुआ, अग्नि जली, उसमें होलिका जी बैठी, सौर उन्होंने ओढ़ा, उन्होंने अपने मतलब कि भतीजे, आई थिंक भतीजा ही बोलेंगे, बुआ थी वो, तो अपने भतीजे को गोद में लेकर के बैठी प्रहलाद को। प्रहलाद जी तो गोद में बैठ करके सिर्फ नारायण का ध्यान कर रहे थे। जब अग्नि प्रचंड होने लगी, तो प्रहलाद जी को कोई सुध नहीं, वो नारायण का ध्यान कर रहे थे। लेकिन कहते हैं कि होलिका कहीं ना कहीं बुआ है, तो बुआ के अंदर एक ममता आई, कितना छोटा सा बालक, मैं कैसे इतनी निर्दयी होकर के इसको जला दूं। तो होलिका जी ने क्या किया, वो सॉल प्रहलाद जी को उड़ा दी। ठीक है, क्योंकि नारायण की एक बहन, नारायण की जो सिस्टर है वो माया है,
तो माया ने माया जाल रच दी, होलिका के माइंड में माया आ गई और उन्होंने क्या किया, उस शॉल को प्रहलाद को धीरे से उड़ा दिया। और जैसे वो प्रहलाद को उड़ाया शॉल, प्रहलाद जी तो बच गए, होलिका जी जल गई। तो होलिका जी जलकर मरी थी, होली वाले जो होलिका जलती है उसमें होलिका जी जलकर मरी थी, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि होली के 10 दिन पहले होलिकाष्ट लगता है, जले कट्टों का दिन होता है, जो जल कर कट कर मरते हैं उनका दिन होता है। तो होलिका दहन बहुत आपकी कोई हंसी ठिठोली का विषय नहीं है। तो आप बहुत सावधान होकर, मैं आपको बता रही हूँ, आप लोग होली में होलिका दहन में कोशिश किया करिए कि बच्चे मत जाया करिए, ठीक है। 7 से 8 साल तक के बच्चों को आप बिल्कुल भी होलिका दहन में मत भेजिए। आप घर के बड़े हैं तो घर के बड़े ही होलिका दहन में जाएं, ठीक है। और मैं रोज़ कुछ ना कुछ आपको बता दूंगी। बेटा अभी आज का विषय है कि होलिका दहन में किसे जाना चाहिए। तो जो घर के बड़े हों, बुज़ुर्ग हों, वही जाएं, कोई एक सदस्य जाए घर के बड़े, ठीक है। बहुत सावधानी से जाना चाहिए, कोई हंसी ठिठोली का विषय नहीं है वहाँ पर, ओके। क्योंकि आपको नहीं पता होता वहाँ पे बहुत सारी नेगेटिविटी मतलब सोल्स होती हैं, नेगेटिव सोल्स भी होती हैं होलिका के आसपास, होलिका दहन में। तो आपके 7 से 8 साल तक के, 9 साल तक के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं भेजना चाहिए होलिका दहन के लिए। अगर आप माता पिता की इकलौती संतान है, पुत्र है, इकलौता पुत्र है, उसे कभी भी नहीं भेजना चाहिए होलिका दहन के लिए, ओके। और आप अपनी पुत्री को, आपकी जो बेटियां हैं, बेटियां चाहे किसी भी उम्र की हों, उन्हें कभी भी होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। क्योंकि ये दाह संस्कार है और स्त्रियों को, लड़कियों को दाह संस्कार देखना बिल्कुल भी वर्जित है। आज के लोगों को पता नहीं क्या हो गया है, शास्त्रों को एकदम खेल बना रखे हैं, लड़कियों को देखना ही नहीं चाहिए। मैं तो सख्त विरोध करती हूँ सोशल मीडिया वालों का। ये लोग जो दाह संस्कार की सारी वीडियोस अपलोड कर देते हैं और हम लोग ना चाहते हुए भी अनजाने में देख लेते हैं। हमें नहीं देखना चाहिए, औरतों को वर्जित होता है इन सब जगह पे जाना, इन क्रियाओं को देखना। क्यों ही जेंट्स ही क्यों जाते हैं, कुछ तो परंपराएं बनी होंगी ना। लेकिन आज के लोग तो खिलवाड़ में लग गए हैं। मत कीजिए प्रकृति के साथ खिलवाड़, ओके। आप लोग ऐसे ही अनजानी चीज़ें ही क्रिएट कर लेते हो अपने साथ, फिर पूरे ज़िंदगी बर्बाद कर देती हैं ये चीज़ें। देखिए आजकल के बच्चे नहीं मानते हैं, तो अगर जो लड़कियां जाना भी चाहती हैं तो आपको मैं बता दूं कि परफ्यूम का यूज़ बिल्कुल मत कीजिएगा, ना ही बहुत ही ज़्यादा आप बाल खोलिएगा। नो, ना परफ्यूम लगाना है, ना आपको बाल खोलना है। वहाँ पर जाकर ना ही बहुत हंसना है, बहुत खिलखिलाना है, ना ही सेल्फीज वगैरह लेनी है। अगर आप जाते भी हो तो नॉर्मल जाओ, हाथ जोड़ करके जो कुछ डालना है डाल के चले आओ, ओके। अदरवाइज ना ही जाओ तो बहुत अच्छा। नवविवाहित जोड़े को, जिनकी नई शादी हुई है, उनको होलिका दहन देखना ही नहीं चाहिए, जाना तो बहुत दूर की बात है, ओके। साल भर तो उनको मतलब ऐसी नेगेटिव जगह पे नहीं जाना चाहिए। तो होलिका दहन तो यही है। तो अगर किसी की नई शादी हुई है तो उस वर को भी मैं बोल रही हूँ, उस दूल्हे को भी मैं बोल रही हूँ, आपको भी नहीं जाना है होलिका दहन में, ठीक है। और जो प्रेगनेंसी में है लेडीज़ें, तो कभी कभी होता नहीं है कि घर के बालकनी में खड़ी हैं, सामने होलिका दहन हो, चलो देख लेते हैं। नहीं, आप अगर प्रेगनेंसी में हो तो भी आपको होलिका दहन नहीं देखना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, होलिका दहन बहुत सीरियस होने का विषय है, मजाक का विषय नहीं है। आपको नहीं पता होता कितनी अतृप्त आत्माएं, कितनी नेगेटिव आत्माएं, कितनी क्रियाएं होलिका दहन के आसपास रहती हैं, कितने घरों की बलाएं, नेगेटिविटी होलिका दहन में जल रही होती हैं। आप वहाँ पर जाते हो, वो गमी का विषय है। वहाँ पर किसी के प्राण खत्म हुए हैं जल करके, आप वहाँ पर जाके हंसोगे, ठिठोली करोगे तो क्या अच्छा लगेगा? ठीक है। तो इसीलिए आप लोग ना चाहते हुए जो नेगेटिविटी क्रिएट कर लेते हो अपनी लाइफ में, वो यही चीज़ें होती हैं। आप लोग को पता ही नहीं होता है कि कहाँ पर कैसे रहना है, कहाँ पर क्या नहीं करना है। क्योंकि रीज़न यही है कि आज के टाइम पर लोग धर्म को मानना नहीं चाहते, आप अपने धर्म को पढ़ना नहीं चाहते, धर्म की पुस्तकें आप ज्ञान लेना नहीं चाहते, और कोई देता भी है तो उसको मजाक में टाल देते हो। फिर होता क्या है, ज़िंदगी में आती हैं कठिनाइयाँ, फिर ऐसे भागते फिरते हो कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई। समस्या क्रिएट कहीं ना कहीं आप लोगों की गलतियों से ही हो रही है। अभी मैं आपको बताने लग जाऊं तो बहुत चीज़ें हैं आपकी डेली लाइफ में ही। आप सुबह से लेकर रात तक में इतनी गलतियां करते हो कि आपके ग्रह नक्षत्र आपके ही कारण खराब हो जाते हैं। आप अपनी ही लाइफ में आप नोटिस करो, पहले के लोग घर का एक सदस्य कमाता था, पूरा घर बैठ के खाता था और बहुत आराम से,
तो आप नोटिस करो ऐसा क्यों था, क्योंकि लोग, पहले के लोग जो होते थे वो लोग बड़े धर्म कर्म से चलते थे, ठीक है, और बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं होती हैं, छोटी छोटी ही बातें होती हैं, वो लोग फॉलो करते थे, तो उनके जीवन में भी वो चीज़ दिखती भी थी। ओके, तो आज मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि इन लोगों को होलिका दहन में नहीं जाना चाहिए। प्लीज़ आप लोग सीरियस हो जाइए इस चीज़ में, क्योंकि देखिए आप लोग को कोई बताएगा नहीं, ठीक है, और अगर कोई आपको बता रहा है तो आप इतना समझिए कि यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग में यही पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे, आप लोग बहुत खुश रहिए। ओके।